about the video qualities. Don't think about the black and white and yellow and red, है ना? It doesn't make any difference. Okay? I think somewhere or the other, of course I think, ठीक है? तो हम ये पढ़ रहे थे यहाँ पे कि किस प्रकार से हमने आपको वर्ड बताया कि गेट डाउन मतलब क्या होता है, दुखी होना। ये मैंने बताया था आपको किस प्रकार से गेट डाउन मतलब दुखी होना। अच्छा, उसके बाद एक और वर्ड होता है अगला, वो है गेट ओवर। गेट ओवर क्या होता है, ठीक होना। जैसे कि एक प्रकार से गेट ओवर का मतलब होता है ठीक होना या रिकवरी होना। क्या हो जाएगा, रिकवरी होना, रिकवरी। तो गेट ओवर, गेट ओवर, ठीक है। जैसे कि हमने कहा ही गॉट ओवर फ्रॉम फीवर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बुखार से ठीक हो गया है, ठीक है। जैसे कि फुल्ली रिकवर्ड हो जाना, तो गेट ओवर मतलब हो जाता है ठीक हो जाना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोल सकता हूँ डिड यू गेट ओवर, क्या तुम ठीक हो गए थे, डिड यू गेट ओवर, तो आप क्या बोलोगे, यस सर आई गॉट ओवर, हाँ सर मैं ठीक हो गया था, या आई हैव बीन गॉट, या आई हैव गॉट ओवर, हाँ सर मैं ठीक हो चुका हूँ। तो कोई दिक्कत, ठीक होना मतलब गेट ओवर, ठीक है। गेट ओवर मतलब ठीक होना। अच्छा, एक और होता है ओवर, खत्म होना। ओवर क्या होता है, खत्म होना भी होता है कि नहीं ओवर। जैसे कि क्लास इज ओवर, लेकिन गेट नहीं लगा इसमें, वो तो आ गया, तो मैं बता रहा हूँ क्लास इज ओवर। अच्छा, क्लास खत्म होने जा रही है, तो क्या हो जाएगा, क्लास इज, क्लास इज बीइंग ओवर्ड। क्यों भाई, ये पैसिव वॉइस में बनेगा ना, क्लास खुद अपने आप में खत्म हो रही है ना, क्लासेस ओवर हो सकता है, ठीक है, नहीं क्लास ओवर हो रही है, क्लासेस बीइंग ओवर्ड, इज होगा ना, इन नहीं इज होगा, सॉरी, क्लास इज बीइंग ओवर्ड, क्लास ओवर हो रही है ना, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे तुम ओवर एज हो, क्या बोलेंगे, तुम ओवर एज हो, तो क्या बोलेंगे, मतलब यू आर ओवर एज का मतलब क्या है, तुम्हारी एज ज़्यादा है। ओवर भी ज़्यादा होता है, एज, यू आर ओवर एज, तुम्हारी, सॉरी मिटा के लिख दें फिर से। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारी एज ज़्यादा है, तो क्या होगा, यू आर ओवर एज। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर ओवर एज, फाइ नौकरी के लिए देख लो, शादी के लिए देख लो, या और भी कई क्राइटेरिया होते हैं जहाँ को फुलफिल नहीं करते, यू आर ओवर एज। लेकिन अगर मैं ये कहूँ इसी को कि तुम्हारी एज ज़्यादा हो रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, यू आर बीइंग ओवर एज। चूंकि बीइंग लगा है तो यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे वर्ब थोड़ी है, ओवर एज हो रहे तुम, तो यू आर बीइंग ओवर एज, ओवर एज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात है। और उसके अलावा मैंने अभी जो क्या बताया था, गेट ओवर, गेट ओवर मतलब क्या होता है, गेट ओवर क्या बताया था भाई, ठीक होना, यही बताया था ना, कंप्लीटली रिकवरी फ्रॉम द मेडिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड द गेट ओवर। चलो, गेट डाउन, गेट डाउन क्या होता है भाई, गेट डाउन एक शब्द है, गेट डाउन, गेट डाउन मतलब होता है नीचे आना। वैसे तो हमने एक यहाँ पे गेट डाउन भी पढ़ा था, गेट डाउन क्या होता है, दुखी करना भी होता है, और गेट डाउन मतलब नीचे भी आना होता है, गेट डाउन। जैसे कि मतलब हिज बिजनेस गॉट डाउन, मतलब क्या हो जाएगा, उसका बिजनेस कैसा हो गया, हिज बिजनेस गॉट डाउन मतलब उसका बिजनेस कैसा हो गया, नीचे आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं हिज बिजनेस गॉट डाउन, मतलब उसका बिजनेस नीचे आ गया, गॉट डाउन। तो ये पहले ही हमने पढ़ लिया था। अब देखो जरा, कुछ और ऐसे फ्रेजल वर्ब हैं, कुछ अलग से फ्रेजल वर्ब हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला फ्रेजल वर्ब जो है वो है जैसे किसी को चोट पहुँचाना, हिट। क्या होता है चोट पहुँचाना, हिट। लेकिन इसे हम बोल सकते हैं नॉक डाउन। क्या बोलेंगे, नॉक डाउन। नॉक डाउन मतलब होता है चोट पहुँचाना, ठीक है। और बोलिए जरा वन मोर वर्ड, यस एक बोलते जाओ उसमें से, ठीक है, ताकि आपकी एक बार रिवीजन हो जाए। तो नॉक, नॉक डाउन क्या हो जाएगा, चोट पहुंचाना, ठीक है। और उसके बाद जैसे लिफ्ट, तो जैसे अगला वर्ड है लिफ्ट। लिफ्ट मतलब क्या होता है, उठाना। इसके लिए एक वर्ड और है पिकअप। पिकअप, जैसे कि आप मुझे वहाँ से पिकअप कर लेना, कॉलेज जाओगे आप तो आप मुझे जैसे क्रॉसिंग पे या वहाँ पे होटल के सामने से मुझे पिकअप कर लेना, यू पिक मी अप फ्रॉम होटल,
ठीक है, पिकअप। देन और क्या हो सकता है, स्कॉल्ड। भाई किसी को डांटना होता है स्कॉल्ड, लेकिन स्कॉल्ड की जगह पे, अच्छा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्कॉल्ड होता है, स्कॉल्ड को हम यहाँ पे बोलेंगे टेल ऑफ। टेल ऑफ, टेल ऑफ होता है किसी को डांटना। अच्छा डांटने का एक और मतलब होता है CHID, चिढ़, ये भी होता है डांटना किसी को, ठीक है। लेकिन हम तो चूंकि फ्रेजल वर्ब बना रहे हैं तो टेल ऑफ। और क्या वर्ड हो सकता है बताइए, जैसे डांटने के लिए, नहीं और एनी नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड बोलो क्या, डाई फॉर। जैसे डाई फॉर, जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए मरते हैं, ठीक है, डाई फॉर। जैसे हमने कहा हुआ तो पैसे के लिए मरेगा, तो उसके लिए एक वर्ड है डॉट ऑन। डॉट ऑन, डॉट ऑन होता है जैसे कि ही विल डॉट ऑन फॉर मनी, वो तो पैसे के लिए मरेगा, ही विल डॉट ऑन फॉर मनी। मतलब ये वैसा वाला मरना नहीं है कि जान दे देगा, मतलब मरा जा रहा है कोई भी पैसे के लिए, ठीक है, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल्स, ओके, क्या, लीव, जैसे कि वन मोर एग्जाम्पल, लीव, लीव, लीव मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। तो इसके लिए हम वर्ड बनाते हैं गिव अप। क्या होता है, गिव अप। जैसे मैं कहूँ गिव अप योर बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप योर बैड हैबिट्स। व्हाट अबाउट योर बैड हैबिट्स, तो लीव को क्या बोलेंगे, गिव अप, गिव अप योर बैड हैबिट्स। अच्छा एक और है रिड्यूस, एक वर्ड है याद आ गया, रिड्यूस। रिड्यूस तो इसे भी हम बोलते हैं कट डाउन। जैसे मैंने कहा अपने खर्चे कम करो, तो मैं क्या बोलूंगा, कट डाउन योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चे कम कर लो भाई, कट डाउन योर एक्सपेंसेस, अपने खर्चे कम करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, कट डाउन योर एक्सपेंसेस। वन मोर, यस, रिसीव, ठीक है, कोई भी चीज को प्राप्त करना, रिसीव, तो क्या हो जाएगा रिसीव का, किसी भी चीज को रिसीव करना, जैसे कि प्राप्त करना गेट, तो वैसे क्या हो जाएगा पिकअप, पिक अप, किसी भी चीज को रिसीव करना क्या हो जाएगा, पिकअप। अच्छा एक और वर्ड है रिसीव को प्राप्त करना, ऑब्टेन भी हो जाएगा, ऑब्टेन, प्राप्त करना ऑब्टेन। और गेट तो होता ही है, लेकिन जब हम इसे फ्रेजल वर्ब में बनाएंगे दो शब्दों में, तो क्या बना लेंगे, पिकअप, ठीक है, रिसीव, पिकअप द पैकेट या रिसीव द पैकेट, ओके। और क्या हो सकता है, यस, माउंट। जैसे एक वर्ड है माउंट, अच्छा ये हर किसी को नहीं बनता। माउंट का मतलब होता है चढ़ना, किस पे, बाइक आदि पे, तो इसे हम बोलेंगे गेट ऑन, गेट ऑन, गेट ऑन, ठीक है। जैसे कि ही गॉट ऑन द हॉर्स, वह घोड़े के ऊपर बैठ गया। या ये बोल सकते ही माउंट ऑन हॉर्स, माउंट, ठीक है, माउंटेड, ये हो जाएगा माउंटेड ऑन हॉर्स। माउंट मतलब होता है चढ़ना, वैसे करके बैठना, उस पर चढ़ना, ठीक है। और बताइए क्या हो सकता है, कीप, कीप, कीप मतलब क्या होता है, रखना, ठीक है। तो उसको क्या बनाएंगे फ्रेजल वर्ब में बताइए, कीप, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु नीचे रखना है, तो कीप को दूसरे शब्दों में और क्या बोलते हैं, होल्ड, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, होल्ड मतलब ऐसे रखना, ऐसे पकड़ के रखना, होल्ड, और कीप मतलब होता है ऐसे रखना या कहीं रख दे, जेब में रख लेना वैसे, ठीक है। थोड़ा सा जैसे होल्डर लगा हुआ है बल्ब का, ये उसे पकड़े हुए, इसलिए इसको होल्डर बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर वस्तुओं के नाम उसके कार्य के आधार पर बनते हैं, ठीक है, ज़्यादातर वस्तुएं उसके कार्य के आधार पर बनती हैं। तो यहाँ पे होल्ड और कीप, तो इसे हम रखने को क्या बोलेंगे, पुट डाउन। जैसे नीचे रख दो भाई, तो क्या बोल सकते हैं, पुट डाउन। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने का है, ठीक है। जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि हम छोटी मोटी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि हमें सेंटेंस बनाना सीखना और बोलना आना चाहिए। उसके बाद जब सीख जाते हैं तो फिर हम आगे आगे डीप में चले जाते हैं, और बहुत कुछ अभी पढ़ना भी बाकी, ठीक है। तो इसके बाद क्या वर्ड ले सकते हैं अपन, और अगला क्या, इम्प्रूव, ठीक है भाई, इम्प्रूव, इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब क्या होता है, सुधारना, ठीक है। तो इसे हम और बोलते हैं, इम्प्रूव को बोलते हैं मेंड। और क्या बोल सकते हैं, इम्प्रूव होता है
या मेंड होता है, तो इसके लिए एक दो शब्दों में क्या बोलेंगे फ्रेजल वर्ब में, इसका फ्रेजल वर्ब क्या बना सकते हैं, पैच अप, पैच अप। जैसे कि हम कहते हैं ना पैच अप योर रिलेशन, तो इम्प्रूव, तो हम बोलेंगे पैच अप, पैच अप योर रिलेशन, मतलब अपने रिश्ते ठीक करो, पैच अप योर रिलेशन। पैच अप का उल्टा क्या होता है, ब्रेकअप। जब ब्रेकअप हो जाता है तो एकमात्र उपाय बचता है पैचअप, ठीक है, पैच्ड अप। जब लड़ाई हो गई, दोस्त दोस्त आपस में बात नहीं करते, अपने बोलते हैं पैचअप कर लो यार, है ना, एका कर लो, अपने बोलते हैं एका कर लो, है ना, कंप्रोमाइज कर लो, तो उसे बोलेंगे पैचअप। इंप्रूव रिलेशनशिप इज कॉल्ड पैचअप, ठीक है, अच्छा पैचअप हो गया, मतलब रिश्तों में इंप्रूवमेंट आ गया, ठीक है। तो जब इंप्रूवमेंट ऑफ द रिलेशनशिप्स कॉल्ड द पैचअप, ठीक है। वन मोर वर्ड बोलिए। जैसे कि कोई भी काम है, जैसे फॉलो, फॉलो मतलब मानना या पीछा करना, तो इसका क्या हो सकता है, फॉलो, ठीक है। जैसे कि मेरे पीछे आओ, मैंने कहा पीछा करना या मानना किसी भी चीज़ को, तो हम बड़े शब्दों में बोल देते कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन गाइस, इसका मतलब लड़के मेरे पीछे पीछे जाओ, कम ऑन गाइस, ठीक है। तो फॉलो मी को क्या बोलेंगे, कम ऑन। और बताइए, और देखते हैं, यस, वॉश, WASH, वॉश, तो इसका क्या होगा, है, वो तो पता है रे, आगे बोलो उसका क्या होगा, नालायक। चलो इसको छोड़ो, ये हटाओ, ये कह रहा है धोना बता रहा है जो चीज़ पूछ रहा है वो नहीं बता रहा है, नालायक। चलो ठीक है, वॉश, देखो वॉश में कुछ अलग से नहीं है, वॉश में वही का वही है, वॉश अप, वॉश अप मतलब होता है धो के ख़त्म करना, ठीक है। क्या, इन्वेस्टिगेशन अभी बताया था, एक बार और बता देते हैं भाई, इन्वेस्टिगेशन अभी बताया था, एक बार और बता देते हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी बताया था आपको, तो इन्वेस्टिगेशन इसमें देखते हैं, इसमें ठीक, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन तो पता है आपको, बताया था लुक इनटू, तो इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाएगा, लुक इनटू। जैसे मैंने बोलते हैं ना लुक इनटू द मैटर, भाई मैटर की जांच करो, तो इन्वेस्टिगेशन को क्या बोलेंगे, लुक इनटू। चलो अगला बोलो, एडवांटेज, क्या हो जाएगा भाई इसका, ऐसा तो कुछ है ही नहीं यार, ऐसा तो है ही नहीं, नालायक, यस, अरे अरे इतने चक्कर में से काटना पड़ेगा, यस, बोलो क्या है, ब्लास्ट। जैसे मान लीजिए आपने कहा ब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब फटना, तो इसे बोलेंगे गो ऑफ, क्या होगा, गो ऑफ। जैसे कि द बॉम्ब वेंट ऑफ इन द मार्केट, बॉम्ब वेंट ऑफ इन द मार्केट, मतलब बॉम्ब कहाँ फट गया, मार्केट में। देखो भाई जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इनको पढ़ लें, बॉम्ब वेंट ऑफ इन द मार्केट, मार्केट में फट गया बॉम्ब, ठीक है। आगे बोलो, क्या, हैपन, हैपन, ठीक है। जैसे कभी बोलते हैं ना हैपन, कुछ हुआ, तो हैपन को क्या बोल सकते हैं हम, कम अबाउट, क्या बोलेंगे, कम अबाउट। देखो कितना अजीब सा वर्ड है, हैपन को क्या बोलेंगे, कम अबाउट, बड़ी अजीब सी बात है। मान लो यह घटना कैसे घटी, तो क्या हो जाएगा, यह घटना कैसे घटी, हाउ डिड दिस एक्सीडेंट कम अबाउट, हाउ डिड दिस एक्सीडेंट कम अबाउट। देखो मतलब कितनी अच्छी बात है कि कम अबाउट होता है। अब मान लो ये कहीं लिखा मिल जाए तो लड़का तो घबरा जाएगा कि यार ऐसा इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं है कभी, कम अबाउट मतलब वो सोच रहा है। अब जैसे मान लो मैंने एक बार बोला, ठीक है, मैंने एक बार बोला कि एक शब्द दिया मैंने, जैसे कि यू शुड गिव अप योर बैड हैबिट, ऐसा लड़का बोल रहा है, जबकि वो क्या था, यू शुड गिव अप योर बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतें त्याग दो, छोड़ दो, अच्छी आदतें अपना लो, अच्छे आदमी बन जाओ, जो कि तुम बन नहीं सकते। आगे बोलो जल्दी, नेक्स्ट वन, क्या, नॉइस कंट्रोल। जैसे कि अपन बोलते हैं ना नॉइस कंट्रोल,
नॉइस कंट्रोल। इसे बोलेंगे बॉटल अप। यही है क्या? ये वॉइस, अच्छा वॉइस कंट्रोल यार, जब तो बॉटल अप हो जाएगा ना, नॉइस कंट्रोल नहीं होगा, वॉइस कंट्रोल होगा। नॉइस कंट्रोल तो कंट्रोल नॉइस होगा, बॉटल अप मतलब आवाज़ दबाना, बॉटल अप। जैसे अपने मतलब बॉटल अप, जैसे कोई आप बात कर रहे हैं आराम से और कोई जिसके बारे में बात हो रही वो ही आने लगा, आपने कहा अरे रुको रुको, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बॉटल अप। ठीक है, यस, आगे बोलो। रन विथ फियर, जैसे कि रन विथ फियर मतलब दुम दबा के भागना, तो क्या होता है? टेल अवे। टेल अवे होता है दुम दबाकर भागना, टेल अवे। ठीक है, आगे बोलो। क्या? एंड, अभी बता दिया। एंड मतलब होता है रन आउट, कोई भी चीज खत्म हो जाना, तो एंड हो जाना, समाप्त हो जाना, तो क्या बोलेंगे? रन आउट। और फ्री, तो क्या हो जाएगा? फ्री। फ्री, फ्री को क्या बोलेंगे भाई? मुक्त हो जाना, तो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना, गेट रिड ऑफ। ठीक है, ठीक है, गेट रिड ऑफ मतलब मुक्ति पा लेना, मुक्त हो जाना। ठीक है, गॉट हिम रिड ऑफ। ठीक है, गॉट हिम रिड ऑफ, उसे मुक्त कर दिया। ठीक है, गेट मी रिड ऑफ। अच्छा हाँ, अब भी चल रहे हैं। ऑफ, गेट मी रिड ऑफ, सॉरी, गेट मी रिड ऑफ। ठीक है, चलो, इनफ, सफिशिएंट, इज देयर नो एनी अदर वर्ड? ओके, कंपोज, हाँ, जैसे कि कोई कविता बिता बनाना, कंपोज एक वर्ड है, कंपोज। तो क्या हो जाएगा? मेकअप। मेकअप, तो हम ये नहीं बोले, मेकअप का मतलब ये नहीं है कि मेकअप बोला तो इसका मतलब आपसे बोला मेकअप द स्टोरी, तो आप सोचो कि पोत के आ गया क्रीम मेकअप करके आ गया। सर आप ही तो कह रहे थे मेकअप द स्टोरी का मतलब स्टोरी बनाओ, कंपोज करो स्टोरी, जैसे गाना वगैरह कंपोज होता है ना, वैसे मेकअप द स्टोरी। ठीक है, इनफ इज क्या? हाँ बताइए। गो टू मीट, जैसे कि मीट, ये बोल रहा है गो टू मीट, क्या हो जाएगा? गो टू मीट, जैसे कॉल ऑन, कॉल ऑन, जैसे कि हम ऐसा बोला है मिलने जाना, जैसे कि पीएम ऑफ इंडिया कॉल्ड ऑन द पीएम ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलने, मिलने जाना। ठीक है, मिलने जाना। ओके, आगे बोलो। क्या? मैनेज, वन मोर वर्ड है मैनेज। मैनेज, मैनेज क्या होता है? मीट आउट, मीट आउट है ना, मीट आउट, मैनेज होता है मीट आउट। ओके, समझ में आ रहा है? मीट आउट योर एक्सपेंसेस, OIC। मीट आउट होता है खर्चे चलाना, मीट आउट क्या होता है? खर्चे चलाना। एक्चुअली मीट आउट अकेला नहीं होता, ये होता है मीट आउट एक्सपेंसेस होता है खर्चे चलाना, मीट आउट एक्सपेंसेस होता है खर्चे चलाना। ठीक है, और मैनेज का मतलब होता है गेट अलोंग। क्या होता है? गेट अलोंग का मतलब एक और होता है निभाना। क्या होता है? निभाना। मैनेज करना होता है समायोजन करना, मैनेज करना मतलब समायोजन करना, मैनेज का मतलब तो होता है समायोजन करना, लेकिन क्या है, गेट अलोंग मतलब होता है निभाना। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम कहें, मैनेज का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। मैनेज का जैसे कि यू शुड गेट अलोंग वेल विथ योर मदर इन लॉ। आपको अपनी सास के साथ क्या करना चाहिए? मदर इन लॉ, आपको अपनी सास के साथ ठीक से मैनेज करना चाहिए, मतलब आपको अपनी सास के साथ अच्छे से निभाकर चलना चाहिए। यू डोंट नो हाउ टू मैनेज विथ अदर्स या हाउ टू गेट अलोंग विथ अदर्स, हाउ डू यू
गेट अलोंग विद अदर्स, तुमको दूसरों के साथ कैसा लगता है। मान लो मैंने ये पूछा, हाउ डू यू गेट अलोंग विथ स्ट्रेंजर्स। मैंने तुमसे बोला कि भाई तुम्हें अजनबियों के साथ कैसा लगता है, अजनबियों के साथ कैसे मैनेज करते हो, अच्छा लगता है। तो आप बोलोगे सर आई फाइंड इट डिफिकल्ट, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अलोंग विथ स्ट्रेंजर या अदर्स। कई बार हमारी पैनल का आदमी नहीं रहता हमारे साथ है, बड़ी दिक्कत होती, तो आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अलोंग विद अदर्स। तो इस प्रकार के फ्रेजल वर्ब होते हैं, एक ही बार में बहुत सारे सीख लिए, और ये फ्रेजल वर्ब आपको आना चाहिए क्योंकि फ्रेजल वर्ब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।